जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तब वो केवल शरीर लेकर नहीं आता, वो अपने साथ एक संभावना लेकर आता है। ऊंचा उठने की संभावना, जागने की संभावना, सत्य को जानने की संभावना। लेकिन जैसे ही वो समाज में जीना शुरू करता है, वो एक अजीब अनुभव से गुजरता है। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग उसे प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। कबीर दास जी ने इसी मनुष्य के मन और समाज की इस गहरी सच्चाई को बहुत सरल शब्दों में समझाया है। कबीर कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति थोड़ा भी अलग होता है, जो भीड़ से हटकर सोचता है, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है, वही व्यक्ति सबसे पहले आलोचना और तिरस्कार का सामना करता है। कबीर दास कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग जो स्वयं को समझने की कोशिश करते हैं, जो अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, और दूसरे वे लोग जो केवल दूसरों को देखकर जीते हैं। ऐसे लोग कभी अपने भीतर नहीं झांकते, इसलिए जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपने रास्ते पर चल रहा है, तो उनके भीतर असुरक्षा पैदा हो जाती है। यही असुरक्षा उन्हें मजबूर करती है कि वे उस व्यक्ति को नीचा दिखाएं। कबीर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है तो वो दूसरों को गिराकर अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जो व्यक्ति सच में ऊंचा होता है, वो किसी को गिराने की जरूरत नहीं महसूस करता। ये संसार एक आईने की तरह है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसे दुनिया भी वैसी ही दिखाई देती है। अगर किसी के भीतर ईर्ष्या भरी है तो वो दूसरों की सफलता देखकर जलता है। अगर किसी के भीतर प्रेम और समझ है तो वो दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है। कबीर कहते हैं कि जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में छोटे हैं। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि आप उस व्यक्ति से आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत गहरी बात कबीर ने कही है। वे कहते हैं कि जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। सोचिए, जंगल में हजारों पेड़ होते हैं, लेकिन लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पर मीठे फल लगे होते हैं, क्योंकि लोगों को उन फलों की इच्छा होती है। ठीक इसी तरह समाज में भी होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करता है, जो अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करता है, उसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा आलोचना होती है। लेकिन कबीर कहते हैं कि समझदार व्यक्ति इन आलोचनाओं से डरता नहीं है, वो उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानता है। कबीर का एक प्रसिद्ध विचार है कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक वो व्यक्ति है जो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसमें दो संभावनाएं होती है, या तो वो व्यक्ति गलत है या फिर उसकी बात में कोई सच्चाई छिपी हुई है। अगर वो गलत है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर उसकी बात में सच्चाई है तो वो आपके सुधार का अवसर है। लेकिन समस्या तब होती है जब मनुष्य अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय से जोड़ देता है। कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य खुद को नहीं जानता तब तक वो दूसरों की बातों से प्रभावित होता रहता है। अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आप खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जान लेता है वह इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। कबीर कहते हैं कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब मनुष्य दूसरों की राय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय ये सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कभी भी अपने जीवन का सही रास्ता नहीं चुन सकता। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहती रहेगी। अगर आप कुछ नहीं करते तब भी लोग बोलेंगे, अगर आप कुछ अलग करते हैं तब भी लोग बोलेंगे। इसलिए कबीर कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने भीतर की आवाज को सुनता है। एक और गहरी वजह है कि लोग आपको नीचा क्यों दिखाते हैं। मनुष्य का अहंकार बहुत नाजुक होता है। वो हमेशा तुलना करता रहता है। वो हमेशा ये देखता है कि कौन उससे ज्यादा सफल है, कौन उससे ज्यादा बुद्धिमान है, कौन उससे ज्यादा सम्मान पा रहा है। जब उसे लगता है कि कोई उससे आगे निकल रहा है तो उसका अहंकार घायल हो जाता है, और तब वो उस व्यक्ति को छोटा दिखाने की कोशिश करता है।
ताकि उसका अपना अहंकार सुरक्षित रह सके। कबीर कहते हैं कि ये अज्ञान की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि जो व्यक्ति सच में जागरूक होता है वो दूसरों से तुलना नहीं करता। वो जानता है कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। अगर कोई आपसे आगे है तो उससे सीखिए, और अगर कोई आपसे पीछे है तो उसकी मदद कीजिए। लेकिन जब मनुष्य तुलना में जीने लगता है तब उसका जीवन संघर्ष और ईर्ष्या से भर जाता है। कबीर कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि उसकी असली कीमत दूसरों की राय से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसके चरित्र से तय होती है, उस दिन वो सच्ची शांति का अनुभव करता है। उस दिन कोई भी व्यक्ति उसे नीचा दिखाकर उसका आत्मविश्वास नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसका आत्मविश्वास बाहर की दुनिया से नहीं, उसके भीतर से आता है। कबीर हमें ये भी समझाते हैं कि कभी कभी जो लोग हमें नीचा दिखाते हैं वे खुद बहुत पीड़ा में होते हैं। जो व्यक्ति खुद से खुश होता है, जो अपने जीवन से संतुष्ट होता है, उसे दूसरों को अपमानित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है, जो खुद को असफल महसूस करता है, वही दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि ऐसे लोगों से नफरत करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए करुणा रखिए, क्योंकि वे भी अज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में जगह मत दीजिए, क्योंकि मन एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें बार बार नकारात्मक विचार बोते रहेंगे तो वहां दुख और असुरक्षा ही उगेंगे। लेकिन अगर आप उसमें आत्मविश्वास, धैर्य और समझ के बीज बोएंगे तो वहां शांति और शक्ति का वृक्ष उगेगा। कबीर कहते हैं कि मनुष्य का असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि अपने भीतर के डर और भ्रम से है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के डर को समझ लेता है, उस दिन दुनिया की कोई भी आलोचना उसे कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि तब वो जान जाता है कि उसका मूल्य किसी और की जुबान से नहीं तय होता। उसका मूल्य उसके कर्म, उसकी सच्चाई और उसकी जागरूकता से तय होता है। और यही कबीर की शिक्षा है। दुनिया आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर आपका मन जागरूक है, अगर आपका आत्मविश्वास सच्चा है, तो कोई भी व्यक्ति आपको वास्तव में छोटा नहीं बना सकता। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जान लेता है वो दुनिया की नजरों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की रोशनी से जीता है। और जब मनुष्य अपनी आत्मा की रोशनी में जीने लगता है तब संसार की आलोचना भी उसे रोक नहीं पाती, बल्कि वही आलोचना उसके मार्ग को और अधिक स्पष्ट कर देती है। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तब अक्सर आप सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना मैं समझता हूं, शायद दुनिया सच कह रही है। लेकिन कबीर कहते हैं कि ये सोच ही मनुष्य को सबसे ज्यादा कमजोर बना देती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मूल्य को दूसरों की बातों से मापने लगता है वो धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। कबीर बार बार हमें ये समझाते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य अपने आप को दूसरों की नजर से देखने लगता है। दुनिया की नजर हमेशा बदलती रहती है। आज जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है वही कल आपकी आलोचना कर सकता है। अगर आप अपना आत्मसम्मान इन बदलती हुई आवाजों पर टिकाएंगे तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। कबीर कहते हैं कि समझदार व्यक्ति अपने जीवन की दिशा दूसरों के शब्दों से नहीं तय करता, वो अपने भीतर की जागरूकता से तय करता है। लेकिन समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी और को आगे बढ़ते देखना अच्छा नहीं लगता। जब वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, अपनी सोच को विकसित कर रहा है, अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा है, तब उनके भीतर एक छिपा हुआ डर जाग जाता है। ये डर उन्हें बताता है कि अगर ये व्यक्ति आगे बढ़ गया तो मेरी पहचान छोटी हो जाएगी, और इसी डर से पैदा होती है आलोचना। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिर नहीं है वो हमेशा दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। वो ये नहीं समझ पाता कि किसी को गिराने से वो खुद ऊंचा नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञान में जीने वाला मनुष्य यही भूल बार बार करता है। कभी कभी लोग आपको इसलिए भी नीचा दिखाते हैं क्योंकि आप उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जीते।
समाज चाहता है कि हर व्यक्ति एक जैसा सोचे, एक जैसा व्यवहार करे, एक जैसा जीवन जिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने विचारों से अलग रास्ता चुनता है, तब समाज असहज हो जाता है, क्योंकि अलग सोच हमेशा भीड़ को चुनौती देती है। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति भीड़ से अलग चलने का साहस करता है, उसे अकेलापन और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही व्यक्ति अंत में अपने जीवन का सच्चा अर्थ भी खोज पाता है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल दूसरों की नकल करता है, वो कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। कबीर का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, अगर आप अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग आपको समझेंगे नहीं, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका रास्ता गलत है। कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसे समझने के लिए अभी लोगों की चेतना तैयार नहीं है। कबीर कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो दुनिया की आवाजों के बीच भी अपने भीतर की आवाज को सुन सके। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा कहता है, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप उस बात को अपने मन में जगह दे दें और दुखी हो जाए, या फिर आप उसे एक गुजरती हुई हवा की तरह जाने दें। कबीर कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर शब्द को अपने दिल में जगह नहीं देता, क्योंकि हर व्यक्ति का शब्द उसके अपने मन का प्रतिबिंब होता है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध से भरा है, तो उसके शब्द भी क्रोध से भरे होंगे। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या से भरा है, तो उसके शब्दों में भी ईर्ष्या दिखाई देगी। इसलिए कबीर कहते हैं कि दूसरों के शब्दों को सुनने से पहले ये समझना जरूरी है कि वे किस मन से निकले हैं। जब ये समझ आ जाती है, तब मनुष्य दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वो उसे एक सीख की तरह देखता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलाता है जो हमें चोट पहुंचाते हैं, हमारा अपमान करते हैं, लेकिन वही लोग हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर कितना मजबूत होना चाहिए। कबीर कहते हैं कि कठिन अनुभव भी मनुष्य को परिपक्व बनाते हैं। अगर जीवन में केवल प्रशंसा ही मिलती रहे, तो मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को कभी नहीं पहचान पाता। लेकिन जब उसे आलोचना मिलती है, जब उसे अपमान का सामना करना पड़ता है, तब उसे अपने आत्मसम्मान की असली कीमत समझ में आती है। कबीर का संदेश ये नहीं है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया हमेशा अपनी तरह से ही व्यवहार करेगी। कबीर का संदेश ये है कि अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई भी बात तुम्हारी शांति को छीन न सके। जब मनुष्य भीतर से शांत होता है, तब बाहरी शोर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब मनुष्य अपने भीतर टिक जाता है, तब दुनिया की आलोचना भी उसे गिरा नहीं पाती, बल्कि वही आलोचना उसके धैर्य को और गहरा बना देती है, उसके आत्मविश्वास को और मजबूत बना देती है। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, वो धीरे धीरे दुनिया की नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि असली सम्मान दूसरों की जुबान से नहीं, बल्कि अपने कर्म और अपने चरित्र से मिलता है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वो अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। तब वो हर आलोचना को एक परीक्षा की तरह देखता है, हर अपमान को एक सीख की तरह स्वीकार करता है, और धीरे धीरे उसका मन इतना स्थिर हो जाता है कि दुनिया की कोई भी कोशिश उसे वास्तव में छोटा नहीं बना पाती। लेकिन कबीर दास यही रुकते नहीं हैं। वे मनुष्य के मन के उस रहस्य को भी समझाते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाता है, आपका अपमान करता है, तब वो केवल आपको नहीं दिखा रहा होता कि वो कैसा है, वो आपको ये भी दिखा रहा होता है कि संसार का स्वभाव क्या है। क्योंकि ये संसार बाहरी रूप से जितना सुंदर दिखाई देता है, भीतर से उतना ही संघर्ष और तुलना से भरा हुआ है। कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने जीवन का अर्थ दूसरों से तुलना में ढूंढता रहेगा, तब तक वो शांति नहीं पा सकेगा। तुलना एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे मनुष्य के भीतर की खुशी को जला देती है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखता है, तो उसके भीतर एक आवाज उठती है, ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है,
यही आवाज धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है, और ईर्ष्या का स्वभाव यही है कि वह दूसरों की रोशनी को देखकर बेचैन हो जाती है। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को नहीं पहचानता, वही दूसरों की रोशनी से डरता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति अभी अपने भीतर की शांति से बहुत दूर है। वो अभी भी उस दौड़ में फंसा हुआ है जहां हर कोई दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कबीर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक यात्रा है, और हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग है। अगर कोई व्यक्ति अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह आपसे बेहतर है, और अगर कोई व्यक्ति आपसे पीछे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कम है। हर आत्मा का अपना समय होता है, अपना अनुभव होता है, अपनी समझ होती है। लेकिन समाज इस सत्य को समझ नहीं पाता। समाज हमेशा तुलना करता है। वो पूछता है किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास ज्यादा नाम है, किसके पास ज्यादा सम्मान है, और इसी तुलना के कारण मनुष्य का मन अशांत हो जाता है। कबीर कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि उसकी असली कीमत इन बाहरी चीजों से तय नहीं होती, उस दिन उसका मन मुक्त हो जाता है। लेकिन इस सत्य को समझने से पहले मनुष्य को कई अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कभी उसे अपमान मिलता है, कभी आलोचना मिलती है, कभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और यही अनुभव धीरे धीरे उसे मजबूत बनाते हैं। कबीर कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें जगाने आती है। वे हमें ये दिखाने आती है कि हमारा असली सहारा बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब कोई व्यक्ति बार बार दूसरों की बातों से दुखी होता है, तब उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि अगर उसने अपने मन को मजबूत नहीं बनाया, तो दुनिया की आवाजें उसे कभी भी शांत नहीं रहने देंगी। और यही एहसास उसके भीतर एक नई जागरूकता पैदा करता है। कबीर कहते हैं कि जागरूकता ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य जागरूक हो जाता है, तब वो हर घटना को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। अगर कोई उसे नीचा दिखाता है, तो वो तुरंत दुखी नहीं होता। वो पहले ये समझने की कोशिश करता है कि उस व्यक्ति के शब्दों के पीछे कौन सा भाव छिपा है। कभी कभी वो भाव ईर्ष्या होता है, कभी असुरक्षा होती है, और कभी कभी केवल अज्ञान होता है। जब ये समझ आ जाती है, तब मनुष्य के मन में क्रोध की जगह करुणा पैदा हो जाती है, क्योंकि वह जान जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाता है, वो खुद भी भीतर से बहुत घायल होता है। कबीर कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों के व्यवहार के पीछे छिपे हुए दर्द को देख सके। अगर कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है, तो वो ये नहीं बता रहा कि आप कितने छोटे हैं, वो ये बता रहा है कि उसका अपना मन कितना बेचैन है, और जो मन बेचैन होता है वो शांति को समझ नहीं पाता। इसलिए कबीर हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर जगह मत दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे वही नकारात्मकता आपके मन का हिस्सा बन जाएगी, और फिर आप भी उसी चक्र में फंस जाएंगे जिसमें बाकी लोग फंसे हुए हैं। कबीर कहते हैं कि इस संसार में सबसे कठिन काम है अपने मन को शांत रखना, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा हमें भटकाने की कोशिश करती है। बाहर से मिलने वाली ताकत बहुत कमजोर होती है, क्योंकि वो दूसरों की इच्छा पर निर्भर करती है, लेकिन भीतर से मिलने वाली ताकत हमेशा स्थिर रहती है। और जब मनुष्य इस भीतर की ताकत को पहचान लेता है, तब उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। तब वो दूसरों की आलोचना से डरता नहीं है, वो उसे एक आवाज की तरह सुनता है और फिर उसे जाने देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही बोलता है। जिसके भीतर प्रेम है वो प्रेम की भाषा बोलेगा, जिसके भीतर क्रोध है वो क्रोध की भाषा बोलेगा, जिसके भीतर ईर्ष्या है उसके शब्दों में ईर्ष्या दिखाई देगी। इसलिए कबीर कहते हैं कि समझदार व्यक्ति दूसरों के शब्दों से ज्यादा उनके मन को समझने की कोशिश करता है। जब आप ये समझने लगते हैं, तब आपके भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होने लगती है, क्योंकि तब आपको ये एहसास हो जाता है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। कोई बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बहुत टूटा हुआ होता है। कोई बाहर से कठोर दिखाई देता है,
लेकिन उसके भीतर बहुत दर्द छिपा होता है और कभी कभी वही दर्द उसे दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मजबूर कर देता है। कबीर कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए नफरत मत रखो, क्योंकि नफरत केवल आपके मन को भारी बनाएगी। इसके बजाय अपने भीतर करुणा पैदा करो। समझो कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से ही व्यवहार करता है, और जिस दिन ये समझ आपके भीतर गहरी हो जाती है, उस दिन आपके जीवन में एक नई स्वतंत्रता पैदा हो जाती है। तब आप लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होते जितना पहले होते थे। तब आप अपने रास्ते पर शांत मन से चलते रहते हैं, और धीरे धीरे लोग भी ये महसूस करने लगते हैं कि आपको गिराना आसान नहीं है, क्योंकि आपका आधार बहुत गहरा है। कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का आधार सत्य होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, क्योंकि सत्य हमेशा स्थिर होता है। और जब मनुष्य सत्य के साथ खड़ा होता है, तब उसका आत्मविश्वास भी अडिग हो जाता है। इसलिए अगर कभी जीवन में कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसे अपने जीवन का अंत मत समझिए, उसे एक संकेत समझिए। एक संकेत कि अब समय आ गया है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। एक संकेत कि अब समय आ गया है दूसरों की आवाजों से ऊपर उठकर अपने भीतर की आवाज को सुनने का। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। आपका मन शांत होने लगता है, आपका आत्मविश्वास गहरा होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आपको ये एहसास होने लगता है कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका अपना मन, आपकी अपनी चेतना। अगर आपका मन शांत है, अगर आपकी चेतना जागरूक है, तो दुनिया की कोई भी आलोचना आपको कमजोर नहीं बना सकती, क्योंकि तब आप जानते हैं कि आपका मूल्य किसी और की जुबान से नहीं तय होता। आपका मूल्य आपके जीवन की सच्चाई से तय होता है, और यही वो बिंदु है जहां मनुष्य सच में स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि तब वो दूसरों की राय का कैदी नहीं रहता, वो अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। और यही कबीर की शिक्षा का सार है। अपने भीतर के सत्य को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को जागृत करो, और जीवन के रास्ते पर शांत मन से आगे बढ़ते रहो। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे, अगर इन बातों ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में लिखिए, और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन बातों से प्रेरणा पा सकें। और अगर आप ऐसे ही गहरे विचार, जीवन को समझने वाली बातें और आत्मज्ञान से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल ज्ञानी ट्रूथ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य केवल बातें करना नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है लोगों के मन को जागृत करना, उनके जीवन में सकारात्मक सोच लाना, और उन्हें ये याद दिलाना कि हर मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। और जब मनुष्य उस शक्ति को पहचान लेता है, तब कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति और कोई भी आलोचना उसे वास्तव में छोटा नहीं बना सकती, क्योंकि तब वह दुनिया की आवाजों से नहीं, अपने भीतर की जागी हुई चेतना से जीता है।